मैं संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महासभा हिसार का प्रधान एसपी चालिया, अगर नरेश जी ना भी आते तब भी हमारे समाज का जो वोट है नगर निगम के इन चुनावों में किसी भी सूरत में बीजेपी के उम्मीदवारों को नहीं जाएगा, चाहे वो एमसी के चुनाव लड़ रहे हों चाहे मेयर का चुनाव लड़ रहे हों। हमारे समाज का बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में भी क्लियर कट कांग्रेस को समर्थन दिया था। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, पूरे हरियाणा में हम गए और इन चुनावों में भी सिर्फ बात हिसार की नहीं है, पूरे हरियाणा की हमारे समाज की जो संस्थाएं हैं, हमारे समाज का जो कार्यकर्ता है, वो कोई भी किसी भी जगह पे बीजेपी के उम्मीदवारों का साथ नहीं दे रहा, उनका बायकॉट कर रहा है। उनका क्या वजह है बायकॉट करने की? उसका कारण मैं बताता हूँ। पिछले दिनों सरकार ने सिर्फ चुनाव के मद्देनजर जो रिजर्वेशन थी उसके 2 टुकड़े किए, सिर्फ चुनाव के मद्देनजर। अगर इस सरकार ने कुछ देना ही था, भाई ये डिप्राइव्ड है, इनके रिजर्वेशन से पीछे रहेगी, अगर उन लोगों को कुछ देना ही था तो 10 साल हो गई सरकार को बने हुए, हमारा 72,000 पोस्टों का बैकलॉग है, क्यों नहीं दिया? आज हमारी जो संख्या है कर्मचारियों की पूरे हरियाणा में 50,776 है टोटल शेड्यूल्ड कास्ट, और 72,000 पोस्टें हमारी खाली पड़ी है। क्यों नहीं भरते? क्यों नहीं दी डिप्राइव्ड क्लास के लोगों को? सिर्फ डिवाइड एंड रूल का इन्होंने फार्मूला अपनाया। दूसरा कारण, अभी इन चुनावों के बाद में इस बीजेपी की जो मानसिकता है वो कैसे हम परख रहे हैं। ये कहते हैं ना कि देर सवेर उसके मुंह पे आई जाती है। राज्यसभा के अंदर इस देश का गृह मंत्री, बेसिकली तो इस देश का दुर्भाग्य है कि अमित शाह जैसे लोग इस देश के गृह मंत्री हैं, जो दोषी हैं, कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता लोग हैं, वो इस देश के गृह मंत्री बने। उन्होंने राज्यसभा के अंदर हमारे बाबा साहब के ऊपर टोंट कसते हुए ये कहा कि इन्होंने रट लगा रखी है बाबा साहब की, इतना नाम अगर बोला भगवान का लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। अब ये स्वर्ग में जान लग रहे हैं ना, कुंभ के अंदर भगदड़ मची, गए ना स्वर्ग के अंदर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची, गए ना सीधे स्वर्ग में। ये सरकार की व्यवस्था ऐसी है कि स्वर्ग से ये सीधे ही भेज रहे हैं, इसी लोक में ही भेज रहे हैं। तो जब इनके लोगों में हमारे समाज के प्रति, हमारे समाज के महानुभावों के प्रति इतनी कंठुता भरी पड़ी है, तो समाज के अंदर क्यों नहीं हो? मरने वाले अकेले लोग कोई शेड्यूल कास्ट के तो नहीं थे, सभी लोग हैं, सभी लोग हैं। एक अंधविश्वास फैला रखे है। कुंभ के नहाने, कुंभ के मेले में नहाने से क्या पाप धुलते हैं क्या? वो पुराने बुजुर्ग हमारे कहा करते थे कि स्वर्ग तो असली माँ बाप के चरणों में है। अगर कोई समझे तो माँ बाप को तो पानी का गिलास नहीं देते, वहां जाते हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए, उससे स्वर्ग मिल जाएगा। प्रधान जी, स्थानीय निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव की मैं बता रहा हूं कि आप लोग अपील कर रहे हैं टीटू सिंगला जी को जिताने के लिए। लेट्स सपोज वो बन भी जाते हैं मेयर, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है, तो कहीं ना कहीं वो क्लैशेस तो फिर भी रहें। क्या मेयर साहब पूर्णतः करवा पाएंगे अगर आप उनको भावी मेयर मान करके चल रहे हैं? बिल्कुल करा पाएंगे, क्यों नहीं करा पाएंगे। ऐसी ऑटोनोमस बॉडी बहुत है जिसके जो चेयरमैन है वो अपोजिशन के हैं, क्या वहां काम नहीं हो रहे हैं? काम हो रहे हैं। उस नगर निगम का बजट अलग है, पैसा उसका अलग अलाट होता है। पैसा खर्च करने की जिम्मेवारी मेयर की और प्रशासक की है। प्रशासन ठीक है सरकार का है, परंतु मेयर का है। बगैर मेयर के तो नगर निगम का एक भी पैसा खर्च नहीं होता। जी नरेश जी, मैंने यही संदर्भ में पूछा था, क्योंकि दिल्ली में जब मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब होते थे और एलजी के साथ वो घटना आप सभी को मालूम है, उस संदर्भ में ये सवाल पूछा है। देखिए, जो आपने सवाल पूछा आपका जायज है। जो मेयर होता है उसके साथ पार्षद भी बनेंगे, एमसी बनेंगे। जो प्रस्ताव की पावर होती है मेयर और एमसी के बहुमत से पास होता है। जो कार्य निकाय में मीटिंग के अंदर प्रस्ताव होगा वो सरकार को करना ही पड़ेगा, सरकार उसको नहीं रोक सकती। सरकार का काम है उसकी देख रेख करना। अगर कहीं नाजायज हो रहा है काम, सरकार उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकती, न कि किसी काम को रोक सकती है।
बढ़िया काम होंगे, बल्कि विपक्ष के लोग तो अड़के काम करवाएंगे, क्योंकि जो सरकार के लोग हैं वो तो मिली भगत में पैसा खाने की, जैसे अभी पीछे इतना करप्शन हुआ है यहाँ पे, आप सब पत्रकार हो, आप सबको पता है, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, जन्म मरण मृत्यु प्रमाण पत्र जो है, इन चीज़ों के नाम पे भी मोटा पैसा वसूल किया गया है। और नक्शे पास कराने के नाम पे तो मतलब पूछो मत, शहर के सौंदर्यीकरण पे ये सुनने में आया, भी बताया प्रधान जी ने कि आखिरी के जब चुनाव से पहले 6 महीने पहले 350 करोड़ रुपए जो है वो खाते से निकाले गए सौंदर्यीकरण के। कहाँ हुआ जी सौंदर्यीकरण? विधायक जी, आपने अपने स्पीच में भी जिक्र किया कि एकजुट है कांग्रेस, कोई फूट नहीं है, लेकिन दो बड़े नेता करनाल से त्रिलोचन सिंह जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, हिसार से राणा साहब वो जो नेता जाता है वो अपने व्यक्तिगत तौर पे या अपने मतलब निजी स्वार्थ में जाता है। राजनीति के अंदर बहुत से लोग निजी स्वार्थ में आते हैं, जो सरकार का मजा लेना चाहते हैं। जिसको सरकार में जाना था वो चले गए, जो विपक्ष में है हम लड़ रहे हैं लड़ाई, जनता की लड़ाई विपक्ष में रह के लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। ज़्यादा काम करवाने का जो है हो सकता है, जितने मैं विपक्ष का विधायक हूँ, हो सकता है सत्ता पक्ष का विधायक वो काम ना करवा सके, लेकिन हम विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाकर और जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाकर उस काम को करवाने के अंदर सक्षम हैं। कल कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो आई है कांग्रेस की तरफ से, उसके अंदर काफ़ी सारे एमएलएज के नाम है, एक्स एमएलएज के नाम है, या फिर जिनको नए व्यक्ति को टिकट दी गई उनके नाम है, जैसे राहुल रविंद्र मक्कड़ जी, हालांकि वो एमएलए नहीं बने। इसी प्रकार नलवा से अनिल मान जी हैं, आपके निजी दोस्त भी हैं, उनका नाम उस लिस्ट के अंदर नहीं था, स्टार प्रचारक के अंदर। तो ये कांग्रेस की फूट है या फिर वजह क्या है? ये क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से छूट गया होगा, और अगर ऐसा है, मैंने भी चेक नहीं करी है लिस्ट, तो क्लैरिकल मिस्टेक में छूटा है, वो ऐड हो जाएगा। और मैं समझता हूँ जो है अनिल मान जी लगे हुए हैं, बढ़िया, उनका आज़ाद नगर में उन्होंने प्रत्याशी उठाया हुआ है, तो मैं समझता हूँ हमारे जो एमसी के प्रत्याशी वो भी मजबूत स्थिति में जो चिन्ह पे लड़ रहे हैं, और कुछ हमारे कांग्रेस पार्टी के समर्थन में चुनाव लड़ रहे बहुत से साथी। और मेयर का प्रत्याशी हमारा जो कृष्ण सिंगला टीटू जी है, पहले भी चेयरमैन रह चुके, उनको हर बात का पता है, किस प्रकार से कहाँ पे शहर में काम की जरूरत है, क्या समस्या है, लोगों से जुड़े रहे हैं। और लोगों की विचारधारा यही बनती है। देखिए, दोबारा मैं सवाल रिपीट होगा कि भाई सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है। अभी नायब सैनी जी आए थे, वो भी बोल के गए कि भाई ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ, ऊपर से ग्रांट आएगी, नीचे तक लगेगी। पब्लिक इसको इसी प्रारूप के अंदर ही भाई प्रारूप कहने का भाव ये है, वो ठीक है अपनी जगह कह रहे हैं, परंतु 10 साल में ट्रिपल इंजन ने क्या किया है? पिछली बार किसकी थी? हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट, केंद्र में मोदी जी की, यहाँ पे मेयर जो था वो बीजेपी का था। तो 10 साल में क्या लोगों को मिला? आप वार्डों के अंदर जाओ, फील्ड के अंदर, क्या लोगों की समस्या का समाधान किया ट्रिपल इंजन की सरकार ने? कोई काम नहीं हुआ लोगों का। तो लोग जो है ये चाहते हैं कि स्थानीय निकाय का चुनाव, हमारे बीच का कोई व्यक्ति जो उनकी हर समस्या को, हर दुख दर्द को समझता हो, वही व्यक्ति मेयर बने। और उसके अंदर कृष्ण सिंगला टीटू जी हमारे जो है मेयर प्रत्याशी, वो सक्षम है, हर व्यक्ति को जानते हैं, पहले भी वो जो है नगर निकाय के जो है वो चेयरमैन रह चुके हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया लोगों का समर्थन मिल रहा। आज जो गुरु रविदास सभा हिसार, अभी जो इन्होंने समर्थन किया, प्रधान शिषपाल चालिया जी, तुंदवाल जी, तमाम पदाधिकारी बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत बढ़िया, हमारे समाज का बड़ा वोट बैंक है यहाँ, तो अच्छा प्रदर्शन बहुत बढ़िया हमारे समाज की तरफ से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहेगा। कांग्रेस बीजेपी पार्टी खुद मुख्यमंत्री को एक बार से ज्यादा मैदान में उतार चुके हैं निकाय चुनाव के लिए। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो क्या कांग्रेस अपने बड़े लीडर्स को, जो हमारी सेल है या तमाम जो नेशनल लेवल के लीडर्स हैं, उनको मैदान में निकल के आएगी? देखिए, मैं समझता हूँ ये स्थानीय निकाय का चुनाव है। बीजेपी तो इनके पास जो है जनता के पैसे की लूट मची हुई है, जो सत्तासीन बैठे हैं। मुख्यमंत्री तो इनके जैसे अनिल विज जी है, मंत्री बीजेपी, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री तो उड़न खटोले से नीचे ही नहीं उतर रहे।
यानी कि जनता का पैसा निकाय चुनाव के अंदर भी मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं है, तो लोगों का, आम जनता का चुनाव है। हमारे जो स्थानीय नेता है हिसार के ही, चाहे जिस तरह स्टार प्रचारक की हमारी सूची आई है, हिसार से हमारे सांसद से लेके विधायक, पूर्व विधायक, चेयरमैन जो रहे, हमारे पदाधिकारी जो रहे हैं, हम स्थानीय लोग ही इसके अंदर ज़्यादा प्रचार करेंगे। अगर कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें किसी प्रकार की, तो हमारे नेता आ सकते, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बड़े नेता स्थानीय चुनाव के अंदर भाग ले। ये जो है हमारा चुनाव स्थानीय चुनाव है और स्थानीय नेता इसमें वोटों की अपील करेंगे। कांग्रेस ने विचार किया है कि इतने सारे लोग पार्टी से निकलकर भाजपा के अंदर जा रहे हैं, पहले कुलदीप बिश्नोई, इधर से किरण चौधरी जी, इधर से अब रामनिवास राणा, करनाल से भी काफी लोग गए, तो विचार किया है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों मंथन जा रहे हैं? हर पॉइंट पे मंथन होता। जो लोग सत्ता का सुख भोग चुके हैं वो लोग सत्ता के बिना रह नहीं सकते। उन लोगों को मतलब सत्ता में रहने की आदत हो चुकी है। वही लोग जो है पार्टी दल जो बदलते हैं, जिसकी सत्ता होती है उधर ही चले जाते हैं। ऐसे लोग जो है वो समाज के भलाई के लिए काम नहीं करते, वो निजी स्वार्थ में केवल अपना परिवार का या अपना भलाई के लिए वो लोग जो है दल बदलते। विधायक जी, हुड्डा साहब आए थे टीटू सिंगला जी का सपोर्ट करने, समर्थन करने, क्या MP सिरसा कुमारी शैलजा जी भी पहुंचेंगे हिसार? बिल्कुल, अगर जे उनकी जरूरत पड़ी या सिंगला जी बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। मैंने पहले ही कहा ये स्थानीय चुनाव है। हुड्डा साहब तो उस दिन यहाँ शादी में भी आए थे, और हमारे एक नेता जो बल्कि प्रत्याशी के तौर पे हमारे थे, वो भी टिकट मांग रहे थे मेयर की, छत्रपाल सोनी जी। आज हमें बड़ा दुख भी है, वो हमारे बीच में नहीं रहे, हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया। तो PC करी थी कि भाई हमारे जो है प्रत्याशी बढ़िया प्रत्याशी है, उनके समर्थन में जनता वोट करे, ज़्यादा लोगों की काम हो, जो समस्याएं हैं हिसार की उनका समाधान हो, हिसार का ज़्यादा विकास हो।